हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। मैं सीता सुमाथुरी। तो कल मेरे पास मेरे सोशल मीडिया चैनल पे एक कमेंट आया था कि क्या आप हमें बता सकती है कि जो लोग कीर्तन में रोते हैं उसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन होता है, या फिर लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं इसलिए वो लोग कीर्तन सुन के रोने लगते हैं। तो मैं आज आपको साइंटिफिकली विथ प्रूफ बताने वाली हूँ कि कीर्तन सुनने के बाद हमारी बॉडीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ लोग रोते क्यों है। इसके पीछे स्पिरिचुअल इमोशनल रीजन तो है ही है, क्योंकि स्पिरिचुअली जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, खुद को भगवान के पास सरेंडर कर देते हैं, तब हम रोने लगते हैं। क्योंकि आपके सामने एक मिरर है, मिरर में बहुत सारा धूल जमा हुआ है, तो आपको आपका चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा। ठीक उसी तरीके से हम सभी भगवान की पार्ट एंड पार्सल है। इस संसार में आने के बाद हम अपने रियल आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। जब कीर्तन की ध्वनि अपने कानों तक पहुंचने के बाद कुछ चीजें हमें याद आती है, भगवान के साथ खोया हुआ रिश्ता हमें याद आता है, तभी हम समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तभी अश्रु अपने आप आ जाते हैं। तो अब साइंटिफिकली बताती हूँ कि कीर्तन सुनने के बाद हमारी बॉडीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फियर सेंटर ऑफ हो जाता है। हमारे ब्रेन का एमिगडेला जो हमको एंग्शियस, अलर्ट और इनसिक्योर रखता है, कीर्तन के रिपीटेटिव साउंड सुनने के बाद वो काम हो जाता है। तब दिमाग को लगता है कि मैं अभी सेफ हूँ, और बॉडी में जमे हुए जितने भी स्ट्रेस है वो उसको छोड़ने लगती है। उसके बाद वो स्ट्रेस निकलता है बॉडी से बाहर आंसुओं के रूप में। सेकेंड पॉइंट, लव या ट्रस्ट हार्मोन। कीर्तन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसी रीजन से जब एक नया जन्मा हुआ बच्चा अपने माँ के गोद में जाता है तो वो रोने लगता है। ये आउट ऑफ पेन नहीं होता है, ये आउट ऑफ सिक्योरिटी होता है। ये उसको पता होता है कि मैं सेफ हूँ। ठीक उसी वजह से कीर्तन सुनने के बाद हम रोने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सेफ है, हमारा जितना भी स्ट्रेस है वो दूर हो गया है, और भगवान के ऊपर समस्त अहंकार छोड़ के हम पूरी तरीके से शरणागत हो जाते हैं। हरे कृष्णा।